श्री खुशहालदास खेल अकादमी द्वारा खेल प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। श्री खुशहालदास खेल अकादमी की तरफ से आज खेल के हीरे डायमंड स्पोर्ट्स के तत्वाधान में खेल प्रतिभाओं की सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तर के विभिन्न खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खेल के क्षेत्र में युवाओं का भविष्य किस प्रकार उज्जवल बन सकता है, इस पर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सुधांशु शेखर राय ने भाग लिया। डॉक्टर सुधांशु शेखर राय नीति निर्माण, क्षमता विकास, संस्थागत और संगठनात्मक विकास और खेल प्रोत्साहन विकास के सभी पहलुओं के प्रबंधन में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक बहुमुखी, निपुण और लक्ष्य उन्मुख पेशेवर हैं। उनके कार्य प्रोफाइल में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ प्रशासन, कोच शिक्षा कार्यक्रम, खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना, नेटवर्किंग, खेल प्रचार, प्रशिक्षण और विकास, कुशल नेतृत्व के साथ साथ आवेदन के माध्यम से लगातार परिणाम देने के एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ लोगों का प्रबंधन शामिल था। डॉक्टर राय ने उच्च प्रदर्शन निदेशक प्रतिभा पहचान खेलो इंडिया भारत सरकार के रूप में काम किया है। उन्होंने 2013 से 2019 तक नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS पटियाला का नेतृत्व किया। डॉक्टर रॉय को पूरे देश में प्रतिभा पहचान और खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उनके द्वारा खोजे गए कई प्रतिभाशाली युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। डॉक्टर राय विभिन्न श्रेणियों और स्तरों में खेल पेशेवरों की भर्ती और चयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष, परियोजना प्रबंधन समूह के अध्यक्ष के अलावा SAI में स्वर्ग पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह खेल विभाग का एक विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए मंत्रालय की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत एथलीटों की पहचान करने के लिए भारतीय खेल विज्ञान और अनुसंधान संस्थान IISSR से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करने और उन्हें वितरित करने के लिए संचालन समिति, मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना, भारत में खेलों के विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों को लागू करने के लिए व्यापक मार्गों की सिफारिश करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोचिंग, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खेल पोषण, खेल मनोविज्ञान और खेल शरीर क्रिया विज्ञान का समर्थन करने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर राय नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग और नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के प्रधान निदेशक थे। वे विभागों पाठ्यक्रम के पुनर्गठन और सुव्यवस्थित करने के लिए तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल अकादमी के विशेषज्ञ सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा SME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ की शासी परिषद के सदस्य और खेल अकादमी के खेल पुरस्कारों के विशेष सदस्य भी रहे हैं। खुशहालदास स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से आज आयोजन हुआ, जिसमें फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स जो यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया गया और एक गाइडलाइन सी दी गई जिससे कि आगे का काम वो कुशलता से करें। इसमें सबसे अहम बात यह है कि खुशहालदास यूनिवर्सिटी ने एक कदम ऐसा लिया है कि इस सारे क्षेत्र में खेल का विकास हो, बच्चों को सिलेक्शन किया जाए छोटी उम्र में और उसके बाद जो है स्कूल और यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई करा के उनको राजस्थान के लिए और देश के लिए खेलने का एक अवसर दिया जाए और उनका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा इस संदर्भ में। सर नाम नाम सर डॉक्टर सुधांशु शेखर राय। डॉक्टर राय ने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से यात्रा की है। वह ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पर्यवेक्षक रहे हैं। अपने पूरे करियर के दौरान वे भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे हैं। मंत्रालय में नीति निर्माताओं ने उनके प्रदर्शन की सराहना की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुधांशु शेखर राय ने कहा कि जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है और वर्तमान समय में खेल मात्र नाम कमाने का जरिया ही नहीं अपितु अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बाबूलाल जुनेजा ने कहा
कि श्री खुशहाल दास खेल अकादमी खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर प्रशिक्षण उत्थान करवाने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी संस्था में यदि किसी प्रशिक्षक को ऐसा खिलाड़ी मिलता है जिसमें योग्यता हो परंतु आर्थिक समस्या के चलते उतार नहीं पा रहे हैं तो उसे गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट से जोड़ें। यहाँ पर उसे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी प्रतिभा उभारने का अवसर दिया जाएगा। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट काफ़ी लंबे समय से महसूस कर रही थी कि युवाओं को खेलों से कैसे जोड़ा जाए, नशों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अपने इस क्षेत्र के अंदर नशे की जो प्रवृत्ति है दिनों दिन युवाओं में बढ़ती जा रही है। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की है। उसके बाद ये तय किया कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स AIU जो कि यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करवाती है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें से ज़्यादा बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि वहाँ भेजने से बच्चे को जो अपॉर्चुनिटी होती है वो डायरेक्ट नेशनल लेवल की जो अचीवमेंट होती है उसके बराबर होती है। उसके लिए फिर हमने यहाँ सभी जो शारीरिक शिक्षक हैं, जो खेल अकादमियाँ हैं या जो भी अच्छे लोग खेलों के प्रति बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हमने यहाँ एक कार्यक्रम रखा श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से, जिसमें पूरे ज़िले के इवन कि गंगानगर ज़िले से भी सभी शारीरिक शिक्षक और खेलों से जुड़े हुए लोग पधारे और उन सब ने ये यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ में निकले हैं कि भी हम लोग उत्तरी राजस्थान के अंदर एक खेलों के प्रति अच्छा माहौल तैयार करेंगे। श्री खुशहाल दास खेल अकादमी में कुलपति डॉक्टर SK दास ने बताया कि वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का प्रकोप चल रहा है, उसमें भी खेल अपने शरीर को मजबूत बनाता है तथा विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसलिए खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। IG CRPF गिरीश चावला ने बताया कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए पाठ पूजा का आचरण किया जाता है, उसी प्रकार खेल को आचरण में लेकर शरीर को शुद्ध व मजबूत बनाया जा सकता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में खेलों को शिक्षा के साथ साथ अपने समय सारणी में शामिल कर एक नियमित और पूरा समय देना चाहिए। हाँ मैम बताइए। यहाँ पे जो आज स्पोर्ट्स का जो फंक्शन हुआ था, जो उद्घाटन हुआ है स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे प्लेयर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मैंने देखी है, ग्राउंड की फैसिलिटीज़ वो बेस्ट फैसिलिटीज़ जैसी है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ, और जैसे यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट यहाँ पे हो जिससे लोगों को जागरूकता मिले, जिससे पता चले कि मतलब हमारे हनुमानगढ़ में भी कितने सारे गेम इंक्लूड हैं। जैसे किसी को तो आर्चरी का नाम नहीं पता कि आर्चरी किसे कहते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है तीरंदाजी, फिर कई लोग नहीं समझते, फिर बताना पड़ता है तीर धनुष, तब जाके लोगों को पता चलता है कि ये राम भगवान के टाइम का जो गेम है ये भी कोई गेम होता है, इसमें भी ओलंपिक खेला जाता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे आर्चरी भी हो और बाकी सारे गेम, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, यानी जो भी गेम हो, सारे यहाँ पे गेम हो, जिससे हम जो खेलो इंडिया में हमें जाने का मौका मिले बच्चों को। बाकी हमारे टाइम पे आज से 10 साल या फिर मेरे को तो 14 साल हो गए आर्चरी करते हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे खेलो इंडिया नहीं था, तो आज के जो जनरेशन के जो बच्चे, इनको मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका मिल रहा है, क्योंकि इनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है और गेम ज़्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि गेम ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, जितने इवेंट्स खेलेंगे। तो वही है कि यहाँ से मुझे लगा है कि आगे जितना भी नाम होगा इस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी आने टाइम पे टॉप यूनिवर्सिटी होगी गेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत नाइस है। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, आई एम इंटरनेशनल प्लेयर। इस कार्यक्रम में शमशेर सिंह, जिला खेल अधिकारी, खेल के सहायक निदेशक राम बाबू, संयुक्त निदेशक बीकानेर संभाग तेजा सिंह गदराना, IG CRPF गिरीश चावला, हंसराज जजेवाल, मनोज गोयल, बसंत मान, रामलाल सहारण, सादा सिंह खोसा, मलकीत सिंह मान, देवेंद्र अग्रवाल, त्रिभुवन सिंह, हेतराम बिश्नोई, मनीष धारणिया, विनीत बिश्नोई तथा खेल अकादमी कर्मचारियों ने भाग लिया।
हनुमानगढ़ से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट। मैं महेंद्र सिंह सहू, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ। एसकेडी यूनिवर्सिटी के जो संरक्षक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्रीमान बाबूलाल जी जुनेजा साहब के साथ मेरी बहुत क्लोज रिलेशन है। 2005 से 13 तक जब मैं प्राइवेट स्कूल हेरिटेज स्कूल का डायरेक्टर था, तब से 2013 के बाद गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ, तब से भी लगातार टच में हूँ। और खेलों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना बाबूलाल जी ने इस क्षेत्र में किया है, उसके लिए ये पूरा क्षेत्र उनका ऋणी है। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम किया है, शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए साथियों का मान सम्मान किया है, उनको हौसला दिया है, और जिस प्रकार से ये वादा किया है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने में जो कुछ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं, तो उसके लिए मैं बाबूलाल जी का शुक्रगुजार हूँ। और साथ में ही खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, आज इंटरनेशनल लेवल के जो मैदान दिए हैं, हमारे इस सीमांत क्षेत्र में पंजाब हरियाणा के मुकाबले देखा जाए तो हमारा जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, खेलों के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उस खेल प्रतिभाओं को उभारने का जो एक आकांक्षा है, उसको उनकी पूर्ति करने के लिए जो उद्देश्य लेके चले हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उनके साथ हैं। शारीरिक शिक्षा जगत उनके साथ है। और जहाँ भी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन की बात होगी, अच्छे खेल मैदान और अच्छी सुविधाओं की बात होगी, तो निश्चित रूप से हम सारे साथी प्रयास करेंगे कि हमारे +2 के बाद जो बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। बाबूलाल जी जुनेजा कर्मठ हैं, समर्पित हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि भर लियो जिस यान ने उड़ान, उसके लिए लक्ष्य कभी दूर नहीं होते। कठिन परिश्रमी, मेहनती और कठोर मेहनत करने वाले लोगों के लिए खट्टे कभी अंगूर नहीं होते। आपका नाम सर पूरा? महेंद्र सिंह सहू, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ, एट प्रेजेंट 2nd ग्रेड PTI, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तरादाबाद, तहसील भादरा।